कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो दोस्तों कल क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आज से आपको निर्धारित समय में निश्चित क्लास मिलेगी, ठीक। तो देखना मत भूला करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किया गया एक सैन्य अभियान है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, ठीक है, अमेरिका द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन है ये ईरान के खिलाफ, जिसका नाम है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ये एग्जाम में पूछे जाएंगे, निश्चित पूछे जाएंगे, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन लायन रोवर किस देश द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किया गया एक सैन्य अभियान है। तो है इजराइल। तो इजराइल ने ऑपरेशन लायन रोवर शुरू किया है ईरान के खिलाफ, ठीक। और अमेरिका ने शुरू किया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ये दोनों याद रखना, निश्चित ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि विद्युत मंत्रालय द्वारा भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो यह किया जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाल ही में चर्चा में रहा अट्टुकल पोंगल उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में आयोजित जन औषधि सप्ताह 2026 का आयोजन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो यह किया जा रहा है रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वर्ष 2026 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 11वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि कौन होंगे। तो ये होंगे अलेक्जेंडर स्टब। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अप्रैल 2026 में आयोजित होने वाले भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो यह करेगा नई दिल्ली, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 3 मार्च को, संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस, ठीक है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में भारत की यात्रा पर आए अलेक्जेंडर स्टब किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो हैं फिनलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो है स्मृति मंदाना, ठीक। इनको महिला वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो मनाया इन्होंने अपना 176वां। तो चलिए दोस्तों समझते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है इसको बोला जीएसआई, यानी भारत की एक प्रमुख वैज्ञानिक संस्था है जो देश में खनिज संसाधनों की खोज, भूवैज्ञानिक अध्ययन और भू मानचित्रण का कार्य करती है, ठीक है। यह भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अधीन काम करती है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 4 मार्च 1851 में, ठीक। और इसके जो संस्थापक थे वो थे थॉमस ओल्डहम, ठीक है, ये याद रखना। और इसका जो मुख्यालय है वो है कोलकाता में, ठीक। इसका मुख्यालय जो वो है कोलकाता में, ठीक है। शुरुआत में इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो कोयला भंडारण की खोज करना था, लेकिन बाद में इसका जो कार्य क्षेत्र है पूरे भारत के भूवैज्ञानिक अध्ययन तक बढ़ गया है, ठीक है। तो इसका जो उद्देश्य है वो है देश के खनिज संसाधनों की खोज करना और भूवैज्ञानिक मानचित्र यानी जियोलॉजिकल मैपिंग तैयार करना और भूकंप, भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन करना, ठीक है। और खनन उद्योग को वैज्ञानिक तरह से जानकारी देना और भूवैज्ञानिक डेटा और रिपोर्ट उपलब्ध कराना, ठीक है, ये आप लोग याद रखना। और इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो है कोलकाता में, कोलकाता मुख्यालय इसका। और इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो है लखनऊ में और जयपुर में, नागपुर में और हैदराबाद में और शिलोंग में, ठीक है, ये आप लोग याद रखना। और ये खनन मंत्रालय के अधीन काम करता है, ये याद रखना आप लोग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में चर्चा में रही 850 मेगावाट की रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। तो किया जा रहा है चिनाब नदी में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। तो चिनाब नदी में रतले जल विद्युत परियोजना जो कि 850 मेगावाट की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये शांतनु जो हैं वो राज्य चुनाव आयुक्त के प्रमुख बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर के। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर चर्चा में रहा कुलेरू वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में। जो कुलेरू एक झील भी है वो भी आंध्र प्रदेश में है, और कुलेरू वन्यजीव अभ्यारण्य भी है जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और अंतिम प्रश्न है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो है कोलकाता में। ठीक है, अभी मैंने जस्ट बताया था आपको, इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1851 में। ठीक, और जो इसके संस्थापक थे वो थे थॉमस ओल्डहम। ठीक, तो आज की रही क्लास दोस्तों, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया करिए, और देखना मत भूला करिए। ठीक, चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में शानदार प्रश्न के साथ में। तब तक के दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहें